है वो जब देता है, अंत में गाड़ी की स्पीड की लिमिट है, परीक्षा हॉल में लिखने की लिमिट है, बैंक में जमा करने की लिमिट है, पर देवादिदेव महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। वो कब कृपा कर दे, कब दया कर दे, कब करुणा कर दे, कब वात्सल्यता कर दे, कब उसकी कृपा बरस जाए। आप विश्वास के साथ में कथा को सुन रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा का स्मरण कर रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा को सुनने बैठे हो। और जितने भरोसे के साथ आप सुनोगे, जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवण करोगे, उतने विश्वास के साथ वो आपकी झोली भरने के लिए आतुर रहेगा। पाप करते करते मनुष्य नहीं थकता, और कृपा करते करते मेरा काल अधिपति महाकाल नहीं थकता। कितना पाप कर रहे हैं? जितने अवंतिकापुर के निवासी हैं, जितने उज्जैन के निवासी हैं, इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, वैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है, उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है, अरे कमाए कि मंदिर जाएं, मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, पत्नी कह रही भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। घर में अवंतिकापुरी में निवास करने वाले के एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है। तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन कर कर या उसके शिखर का दर्शन कर कर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है। शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन। दुकान, घर का यदि एक व्यक्ति भी जिस जिस तीर्थ में रहता है, उस तीर्थ का जो मालिक है, उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों को देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछाकर, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं। उज्जैन की माताएं भी, उज्जैन के लोग भी अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहाँ पंडाल में सो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं, उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे फोन लगाकर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है, वापिस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहां रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगाकर कह दिया, मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई। 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। जितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिपकी लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं, हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, और वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम है। थोड़ा सीहोर वाला महाराज बुरा जरूर है, बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते। हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है, उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी कृपा, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,
बिस्तर लेकर आ गई उज्जैन की माताएं, पढ़ी हैं, पढ़ी। अरे धन्य है मेरी उज्जैन की ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन। ये अवंतिकापुरी है, अवंतिकापुरी। लोग कहते हैं उज्जैन के लोग, ये उज्जैन के लोग दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं। यहां उज्जैन के एक एक कपड़ा व्यापारी भी पीठ पर पानी की टंकी को बांधकर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। यह उज्जैनी है, यह अवंतिकापुरी है। यहां इतनी कथा में गए, किसी कथा में रात्रि के समय पर आकर किसी ने दही बड़ा नहीं खिलाया। पर ये जो उज्जैन की कथा है, आधी रात को टंकी सिंटेक्स की भर के दही बड़ा, आलू बड़ा, खिचड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्कुट, हलवा, लौकी का, गजब। और कहे लौकी के हलवे में जितनी लौकी कम उतनी काजू ज्यादा, गजब। पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे। अरे धन्य है रे उज्जैन वालों, दिल लूट लिया तुमने तो, गजब गजब। ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की। और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमको, इसी पहचान को। उज्जैन में आने वाला, महाकाल की नगरी में आने वाला महाकाल का मेहमान नहीं है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आने वाला हमारा भी मेहमान है। और उसके लिए पलक पावड़े बिछाए उज्जैन वालों। धन्यता, साधुता, साधुता। क्या रात्रि को माताएं भजन गाने में लगी हैं, खूब आनंद में नाचना। इसमें बोलो दीजिए जी, आनंद है। खूब भजन, खूब कीर्तन, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या आनंद का, इसी को आनंद करते, इसी को। धन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को। कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर सर हों, चाहे एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि आदि जितने भी थे, सब जैसे ही तेज हवा चलने लगी, पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सब आकर खड़े हो गए। धन्यवाद पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधुता है, भजन का, कीर्तन का एक आनंद है, सुख। ये नहीं कि प्रकाश जी लगे हैं या ये महापौर जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे, नहीं, इनके सब साथ में मिलकर चलो। स्मरण, भक्ति का यही बल है। अगर हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते, तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा। पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है। और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, 1 महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धो ली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी धोया, चाय गिरी धोया, कॉफी गिरी धोया, सामान गिरा धोया, खीर गिरी धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए। उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा हमारा पाप। उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ, वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। ये इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई कह मैं नागपंचमी पे जाती, कोई कह मैं अष्टमी पे जाती, कोई कह मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई कह मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है।
श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है, वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दी जो, तो बहू के मम्मी रोटी बनेगी तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला और बेला तो रोटी फट गई, रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाए नहीं, चकोटी नहीं धोके रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धोके रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं। और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे और रोज का धोकर रखोगे तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तो क्या भगवान हमको देखता है? क्या भगवान हमको देखता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, इतने लोग बैठे हुए हैं, आप किसी एक व्यक्ति को थोड़ी देर तक देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। वो 1 बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा, 3 बार नहीं देखेगा, 4 बार नहीं देखेगा। कुछ मत बोलो, केवल देखते रहो। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, केवल देखते रहो, देखते रहो। और यदि आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे तो एक ना एक बार आपकी निगाह उसकी निगाह से मिल जरूर जाएगी। उसी तरह तुम मंदिर जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, एक ना एक दिन वो मेरे महाकाल बाबा से आपकी निगाह मिल जरूर जाएगी, ये निश्चित है। आप जाओ उसकी चोट। अपने चित्त को उससे जोड़ने का प्रयास करो। कितना भय दिया, कितना डराया, कितना डराया, तो भी पार्वती जी मानी नहीं। आखिरी में शिव जी को माता पार्वती ने अपना बना लिया। समय आया, पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार गंगा जी के जल से प्रागट्यता हो गई। और षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार जब गंगा जी के जल से प्रागट्यता हुई, तारकासुर को मारना है। ये तारकासुर कोई साधारण सा नहीं है महाराज। पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, शिव जी का विरोध किसी से नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। इंद्र के दुश्मन हो सकते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के दुश्मन हो सकते हैं, पर मेरे महादेव का कोई दुश्मन नहीं है। अंधकासुर, तारकासुर, भस्मासुर, इन असुरों का संवाद निकाल कर देखिए। एक एक असुर की बात निकाल कर देखना, एक एक। और ज्यादा दूर नहीं, आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव महापुराण की कथा हो तो उसको पढ़कर देखना। किसी का विरोध महादेव से नहीं है, एक का भी। कंस का विरोध महादेव से नहीं, रावण का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्यकशिपु का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्याक्ष का विरोध महादेव से नहीं। महादेव से किसी का विरोध नहीं। फिर लोग कहेंगे कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान ने, उनके पुत्र ने तारकासुर को मार दिया, उन्होंने भस्मासुर को मार दिया, उन्होंने इसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया। इतनी कथाएं आती है शिव महापुराण में इन राक्षसों के संहार की, असुरों के संहार की। फिर इन्होंने क्यों मारा? आखिर इन्होंने मारा क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं है। इंद्र की सत्ता हिलती है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। जब जब असुर आते हैं, जब जब राक्षस बढ़ते हैं, जब जब उपद्रव मचाते हैं, ये सब
घबराने लगते हैं और घबराते घबराते देवादिदेव महादेव के पास चले जाते हैं। महादेव कहते हैं क्या चाहिए तुमको? तब देवता कहते हैं इन असुरों का संहार कर दीजिए, इन राक्षसों का संहार कर दीजिए, इन असुरों का संहार कर दीजिए। तब शिव जी कहते हैं इनका मेरे से विरोध नहीं, मैं क्यों मारूं इनको? तब देवता कहते हैं आपसे विरोध नहीं है पर हमसे तो है। इंद्र की सत्ता चाहते हैं ये। शिव जी का किसी से विरोध नहीं, भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं। इंद्र का विरोध है क्योंकि इंद्र की सत्ता पाने के लिए वो आक्रमण करते हैं, वैकुंठ को पाने के लिए आक्रमण करते हैं, एक अच्छे लोक को पाने के लिए असुर राक्षस आक्रमण करते हैं। एक अच्छे लोक को पाने के लिए। पर किसी राक्षस से कहा जाए, किसी असुर से कहा जाए कि तुम वैकुंठ मत लो, तुम इंद्रलोक पर आक्रमण मत करो, तुम वैकुंठ लोक पर आक्रमण मत करो, तुम तो एक काम करो, यहां पृथ्वी पर आओ और कैलाश लोक ले लो, भगवान शंकर का कैलाश ले लो, भगवान शिव का कैलाश धाम ले लो। नहीं, असुरों को, राक्षसों को इंद्रलोक चाहिए, वैकुंठ लोक चाहिए, ब्रह्म लोक चाहिए, पर कैलाश धाम नहीं चाहिए। कारण क्या है? इंद्र लोक मिल जाएगा तो सत्ता धारण करेंगे, वैकुंठ लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, ब्रह्म लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, और अगर कैलाश धाम मिल गया तो वहां सत्ता नहीं, वहां केवल भजन हो पाता है, भक्ति हो पाती है और कुछ। केवल भजन होगा, केवल भक्ति होगी, केवल स्मरण होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब यहां क्या हो रहा है? ये आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, यहाँ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ कोई सत्ता की बात, कोई वैभव की बात, कोई राज सत्ता की बात, कोई अन्य बात? ना ना, यहाँ तो केवल एक काम है, भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर बैठे हो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो क्षिप्रा मैया की जय, महाकाल राजा की जय, हर सिद्धि माता की जय, काल भैरव भगवान की जय। जितनी देर बैठते हैं उतनी देर हम भगवान का जय घोष करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कारण केवल एक है, इंद्र लोक मिल गया तो इंद्र का सिंहासन मिलेगा, वैकुंठ अगर हो गया असुरों का तो वैकुंठ का सिंहासन मिलेगा, ब्रह्म लोक पर आक्रमण कर लिया तो ब्रह्म लोक का आधिपत्य उनको प्राप्त हो जाएगा। पर यदि कैलाश पर आक्रमण करा तो कैलाश तो वो भूमि है, कैलाश वो जगह है, कैलाश वो स्थान है कि मृत्यु लोक पर अगर आक्रमण कर भी दिया और ये मिल भी गया तो इसमें केवल भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है, स्मरण हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जब हम भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में डंडी को भिंगाना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पर यह सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, लाल चंदन दोनों पत्नी में, पीछे पीला चंदन अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए। दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं, गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव प्रकट कब होता है? भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में कांच फिर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो
तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पत्ती का नियम है बेलपत्र। कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी के। शिव तत्व का उसका स्मरण हमारे को फल प्रदान कर देता है। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाता है, 2 क्षण के लिए हम मौन होते हैं, तब उससे पंडाल में बैठकर ये बात कह देना शिव पुराण के सामने कि मैं तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे बल पर आई हूं। विश्वास कहता है बाबा इतने पत्र जो भेजे हैं इसमें एक पत्र मेरा भी 3 महीने के अंदर यहां पहुंच जाएगा। ये विश्वास सहजता नहीं है। शिव करोगे भजन तो मिलेगा उसका फल। रावण का हाथ ये जो पुष्प की माला आई है, ये फिरोजाबाद से प्रत्येक शिव महापुराण में ये फूल की माला बनाने वाला भैया एक साधारण सा गरीब सा है, पर हर साल जो भाई लेकर आते हैं वो फिरोजाबाद से इतना नीचे आ गए थे, इतना नीचे आ गए थे, इतना नीचे आ गए थे। बाबा से प्रार्थना करी, हर कथा में फिरोजाबाद से माला लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिसमें वो नहीं आते। ये शिव तत्व, ये भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, उदारता, उनकी कृपा। एक बार हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी सरकार रामानुज कोट से पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सरकार का। आपका आशीर्वाद पूर्व में भी हर पल हर क्षण प्राप्त होता रहा है। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह सरकार का रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कर रही, भरोसा नहीं टूटना चाहिए, विश्वास डिगना नहीं चाहिए। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती।